लास्ट 2 सीजन से लाहौर की फेल होने की सबसे बड़ी वजह है देयर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सिकंदर रजा बट विद द बॉल एज वेल एज विद द बैट। और हमने पिछले मैच में भी यही देखा और आज के मैच में भी यही देखा। और आज के मैच में आसिफ अली को भी खिलाया गया, उनको ओपन करवा दी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनकी बिल्कुल तो समझ नहीं आई। लाहौर कलंदर अपना तीसरा मैच हार गया टूर्नामेंट का। पेशावर ज़ल्मी ने वापसी की है इनटू द टूर्नामेंट और आज की जीत के बाद ये टूर्नामेंट अब हो गया है वाइड ओपन, क्योंकि पेशावर भी 5 में से 2 जीता है, लाहौर भी 5 में से 2 जीता हुआ है, कराची 5 में से 3 जीता हुआ है। सो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है फॉर द टॉप 4। सो अब टूर्नामेंट देखने का मजा आएगा। आज के मैच पे बात कर लेते हैं इस वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पिच रिपोर्ट्स। और एक बात कहनी पड़ेगी कि गद्दाफी स्टेडियम नेवर डिसअपॉइंट्स, लाहौर क्राउड नेवर डिसअपॉइंट्स। आज भी जैम पैक्ड स्टेडियम था, शोर मचाने वाला क्राउड था। वीकेंड आने वाला है, सो उसकी वजह से भी क्राउड हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा था। लाहौर का पहला होम मैच था, सो पूरे लोग आए हुए थे सपोर्ट करने के लिए। लाहौर से ज़्यादा फैंस बाबर आजम के थे उस क्राउड में और बहुत मज़ा आया आज का मैच देखने में। अगर ये मैच मज़ीद क्लोज जाता, अच्छा होता तो और ज़्यादा मज़ा दोबारा हो सकता था, लेकिन एक वन साइडेड था जिसने मैच का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं करवाया। हालांकि क्राउड दैट वाज वेरी मच नॉइजी एंड द स्टेडियम वाज जैम पैक्ड। अब आ जाते हैं आज के मैच पे। तो लाहौर एक चेंज करता है अपनी 11 में एंड दे ब्रिंग इन आसिफ अली इन प्लेस ऑफ मोहम्मद नईम। जिस तरीके से हमने कल बात की थी कि मोहम्मद नईम को अब कितना कंटिन्यू करेगा लाहौर कलंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहम्मद नईम लुक्ड अ रूकी, अभी वो इस लेवल के लिए तैयार नहीं हुआ है। अभी तक यही लगा हमें जितनी भी उसने बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, उस बैटिंग को देख के हमें यही लगा कि मोहम्मद नईम अभी तक फुली तौर पर रेडी नहीं है टू रिप्रेजेंट लाहौर एट दिस लेवल। सो उस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। आप उसकी जगह लेके आते हैं आसिफ अली को एंड नीचे से आप चेंज करते हैं जमान की जगह आप लेके आते हैं मोहम्मद अजाब को, उनका डेब्यू करवाते हैं। और मोहम्मद अजाब भी लाहौर कलंदर की PDP की प्रोडक्ट है। सो एवरी वन हु डेब्यूज फॉर लाहौर एज एन इमर्जिंग प्लेयर इज देयर ओन प्रोडक्ट, जिसको वो खुद तैयार करते हैं एंड वो उसको प्लेटफॉर्म देते हैं ऑफ द PSL टू प्ले। अब उसके बाद डिसीजन टू ओपन विद आसिफ अली, ये कुछ मुझे समझ नहीं आया। आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था अब्दुल्ला शफीक का एंड इफ़ यू वांटेड अब्दुल्ला टू कंटिन्यू एट नंबर 3, सो आप मोहम्मद इखलाक को खिलाते ऊपर। मोहम्मद इखलाक एक ऐसा बैट्समैन है जो कि पाकिस्तान डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, PSL का भी एक्सपीरियंस रखता है। 3 से 4 साल से डिफरेंट फ्रेंचाइजेस से खेलता आ रहा है PSL। सो ही कुड हैव प्लेड अगर आपको अब्दुल्ला को ओपन नहीं करवाना था तो आसिफ अली को ओपन करवाने की जो बात थी वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। शाहीन से पोस्ट मैच में भी पूछा गया तो शाहीन रिस्पॉन्स वॉज कि आसिफ अली ने एज ए डेब्यू अपना एज अ ओपनर किया था। सो डेब्यू आसिफ अली का 10-12 साल पुराना डेब्यू है। मसला ये है हमारा कि आसिफ अली अब क्या कर रहा है। अभी आसिफ अली किस वजह से मशहूर है, अभी आसिफ अली की पोटेंशियल्स क्या हैं, अभी आसिफ अली कहाँ खेल रहा है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट। और वो सबको पता है कि आसिफ अली एज अ फिनिशर खेल रहा है। ही इज प्लेइंग इन द लोअर मिडिल ऑर्डर, ही इज नॉट प्लेइंग एज एन ओपनर। आई नो नेट प्रैक्टिसेस बहुत की हुई होती हैं प्लेयर्स ने विद द न्यू बॉल भी, विद द ओल्ड बॉल भी, लेकिन मैच प्रेशर एक डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट ग्रेवी है बिल्कुल। और उस पर जाके परफॉर्म करना वो बहुत डिफरेंट होता है रादर देन प्लेइंग इन नेट। सो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी लाहौर को, जो जिसका रोल है उसको वहीं पे खिलाना चाहिए। एंड आई थिंक अगर आपको नहीं करवानी अब्दुल्ला से ओपन, सो यू शुड गो विद मोहम्मद अखलाक रादर देन ट्राइंग अ 10 years ओल्ड ओपनर जो कि अभी अपनी पिछले 6 से 7 साल की क्रिकेट नंबर 6 नंबर 7 पे खेलने का आदी हो चुका है। अब उसको एकदम से नए बॉल पे लाओगे, सो आई डोंट थिंक इट विल वर्क एनी सूनर फॉर लाहौर कलंदर। इसके अलावा भी बात कर लें तो लाहौर कलंदर लुक्ड अल्ट्रा एग्रेसिव विद देयर अप्रोच और बहुत बड़ा टारगेट सेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से पावर प्ले में ज़्यादा हार्ड गए एंड जिसकी वजह से विकेट्स भी खोई उन्होंने। और इसका क्रेडिट हमें देना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को। लेकिन फ़खर जमान का जिस तरीके से आउट हुआ वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम था, क्योंकि फ़खर जमान इज़ एन इनफॉर्म प्लेयर, पूरी लाहौर की बैटिंग को संभाला हुआ है, रीढ़ की हड्डी है। सो फ़खर जमान जब आउट हुआ एक गंदी शॉट मारते हुए, सो वहाँ पे लाहौर का काम थोड़ा ख़राब हुआ और वहाँ से थोड़े मसले मसाइल शुरू हुए, क्योंकि लाहौर कलंदर ऐसी टीम है जो कि डिपेंडेंट है फ़खर पे एंड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर फेल होता है, अब्दुल्ला शफीक भी रन नहीं करता, डैरेल मिचेल PSL के शुरू से लेकर अभी तक कोई बड़ी परफॉर्मेंस आई नहीं है। ऑल्दो 1-2 30-40 रन के स्कोर आए हैं, लेकिन कोई बड़ी परफॉर्मेंस जिसके लिए उनको पिकअप किया गया था मिडिल ऑर्डर के लिए, उनकी तरफ से कोई बड़ी परफॉर्मेंस आई नहीं है। एंड इवेंचुअली आप हो जाते हो 44 पे 6 और बहुत डीप ट्रबल में चले जाते हो। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लास्ट मैच में हमने देखा रिशाद हुसैन वॉज कमिंग
बिफोर सिकंदर रजा टू बैट, और इस मैच में हमने देखा शाहीन आफरीदी वाज कमिंग बिफोर सिकंदर रजा टू बैट। तो क्या शाहीन आफरीदी या रिशाद हुसैन सिकंदर रजा से अच्छे बैट्समैन हैं? या तो आप ये बात मुझे बता दें, या आप ये बता दें कि सिकंदर रजा इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर सकता या कंसोलिडेट नहीं कर सकता, तभी आप उठा के एक अपना टेल एंडर भेज देते हैं इन प्लेस ऑफ हिम कि वो चाहे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले एंड देन सिकंदर को थोड़े टाइम बाद हम एक्सपोज करें, या 10 ओवर्स के बाद एक्सपोज करें, या 15 ओवर के बाद एक्सपोज करें। सो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। सिकंदर रजा एक ऐसा प्लेयर है जो जिम्बाब्वे के लिए नंबर 5 नंबर 4 पे रेगुलर अपनी क्रिकेट खेलता है और अच्छी इनिंग्स खेलना जानता है, टीम को मुश्किल से लगाना जानता है, निकालना जानता है। और ये तो जिम्बाब्वे अच्छी टीम होती है जहां पे हम बार बार देखते हैं कि जिम्बाब्वे के ऊपर से जल्दी आउट होते हैं। सो every time it is Sikandar Raza who plays the role of the savior in Zimbabwean team और in PSL as well। जब तक सिकंदर रजा बट की यूटिलाइजेशन ऑन पॉइंट नहीं होगी, लाहौर कलंदर मैचेस नहीं जीतेगा। और ये बात हम लोगों के लिए गवाही है कि 2022 और 2023 में जिस तरीके से सिकंदर रजा को यूटिलाइज किया गया उसकी वजह से ही लाहौर PSL जीता था। 2023 में आप सिमिलर मैच था अगेंस्ट मुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स, आई गेस यस इट वाज अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, जहां पे लाहौर कलंदर के कुछ 60 पे कुछ 8 आउट हो गए थे या 80 पे 8 आउट हो गए थे, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन वहां से सिकंदर रजा ने स्कोर बहुत ज्यादा पंप किया था, अकेले खेला था क्योंकि उसने इनिंग्स बिल्ड की थी, अपने नंबर पे आया था एंड देन जब उसने टाइम ले लिया तो फिर उसने कैपिटलाइज किया था एंड बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी वो। आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ PSL और मेरे ख्याल से सिकंदर को अपने नंबर पे ही चांस देना चाहिए। नंबर 5 उसका अपना नंबर है जिसको वो ओन करता है और सिकंदर रजा बट इज फेमस फॉर प्लेइंग एट दैट नंबर। सो सिकंदर से वो वाला नंबर नहीं छीनना चाहिए, ही शुड बी यूटिलाइज्ड एट दैट नंबर रादर देन सेंडिंग अ हाफ बैट्समैन एट हिज प्लेस। और उसके बावजूद भी आप देखें सिकंदर रजा ने स्कोर को बहुत ज्यादा हद तक खींच लिया था, लाहौर की तरफ मैच को ला रहे थे, लेकिन आखिरी 3 ओवर्स ने जो इम्पैक्ट खराब किया है ना लाहौर का, वो आई डोंट थिंक किसी और फेज ने किया होगा। आखिरी 3 ओवर में लाहौर ने कुल मिला के सिर्फ 8 रन बनाए और जिसकी वजह से लाहौर गेम में बहुत ज्यादा पीछे चला गया। एट वन स्टेज लाहौर वो 17 ओवर्स 120 फॉर 8 एंड वहां से अगर आप सिर्फ 8 रन बनाओ आखिरी ओवर में तो आप पीछे रह जाते हो ऐसे मैचेस में, क्योंकि विकेट जो था ये विकेट 160 170 वाला जरूर था, यहाँ पे 160 170 होता तो हमें बहुत अच्छा मैच देखने को मिलता, क्योंकि अब देखें लाहौर का जो ग्राउंड है वो भी ओपन ग्राउंड हो गया है, तो उसमें भी जो रोल होता है नया बॉल का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है टू स्विंग द बॉल अर्लियर ऑन। सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 160 165 अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं लाहौर लगाता, वो आखिरी के 3 ओवर कैपिटलाइज करता, सो आई थिंक मैच अच्छा हो सकता था। एंड स्पेशली जिस आखिरी 3 ओवर्स में हम देखें तो 1 ओवर हुसैन तलत का भी था और सिकंदर रजा बट को वो ओवर कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन आउट हो गए वो अपनी 50 करके। लेकिन फिर भी एक टॉप इनिंग, एक शानदार इनिंग सिकंदर रजा बट की वजह से। एंड आई थिंक उन्होंने लाहौर की डूबती नैया को, जो नैया 60 70 80 इस जैसे टोटल में बुक होने चली थी, उसको उठा के 128 पे ले आया एंड ही गेव द बॉलर समथिंग टू बॉल एट, वरना वो भी ना मिलता लाहौर को बॉलिंग करने के लिए। अब अगर मैं सब छोड़ के बात कर लूं बाबर आजम की कप्तानी की, सो बाबर आजम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उस अपनी डिफेंसिव अप्रोच से बाहर आके आज कप्तानी की और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लाहौर कलंदर 128 पे ऑल आउट हो गया। कैसे बाबर आजम ने डिफेंसिवनेस से बाहर आए, उन्होंने लूक वुड को कंटिन्यू किया टू बॉल 4 ओवर्स अर्ली ऑन, क्योंकि वो विकेट ले रहा था। ही डिडंट थिंक अबाउट द डेथ बॉलिंग। उन्होंने लूक वुड से चांस लिया कि मैं अगर यहाँ पे आउट कर दूं तो मैं यहाँ पे गेम बचा सकता हूँ, और वही किया लूक वुड ने। अगेन एंड अगेन ही केम एंड ही ब्रॉट विकेट्स फॉर पेशावर ज़ल्मी। इवन जब वो लास्ट ओवर भी करने आए तो उन्होंने विकेट निकाल दी थी वहां पे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। अगर वहां पे विकेट जाती सिकंदर की तो वो 100 रन पे मंडल थी लाहौर के अंदर। एंड यही चीज करनी होती है किसी भी कैप्टन को, एंड बाबर आजम ने आज यही चीज की। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ अली रजा, किस तरीके से अपनी बॉलिंग चेंजेस की, दैट वाज प्रीटी इंपॉर्टेंट एज वेल। आरिफ याकूब को कब इस्तेमाल करना था वो भी देखा। जब उन्होंने देखा फास्ट बॉलर्स को विकेट मिल रही हैं, सो उन्होंने वहां पे हुसैन तलत को और मिच ओवेंस को इस्तेमाल किया रादर देन गोइंग फॉर साइम अयूब। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच रियली इंप्रेस्ड मी टुडे अबाउट बाबर आजम। बैटिंग तो चले की अच्छी, लेकिन कप्तानी भी बहुत शानदार की है बाबर ने, एंड टॉप लेवल कैप्टनसी, फुल मार्क्स टू हिम फॉर द कैप्टनसी टुडे। एंड अगर बॉलिंग यूनिट की बात करूं तो भाई लूक वुड नहीं लिया था पेशावर ज़ल्मी ने लूक वुड को, मैं आपको फिर याद दिला दूं इनिशियल ड्राफ्ट में। ही इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ
नाहिद राणा लोग वुड जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, आई थिंक ही हैज सिंगल हैंडेडली बॉट पेशावर ज़ल्मी बैक इन द टूर्नामेंट। पिछले मैच में 4 आउट, ऑलमोस्ट अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस। इस मैच में भी जबरदस्त बॉलिंग, शानदार बॉलिंग, अपनी लाइंस इन लेंथ बहुत पक्की करके बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ अली रजा की, सो बॉस पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा बॉलर बन सकता है जिसकी पाकिस्तान को बहुत टाइम से नीड है। मैं इसको इसलिए इतना हाईली रेट कर रहा हूँ बिकॉज ही नोज हिज लेंथ वेरी परफेक्टली, और उसी लेंथ पे मारते चले जाते हैं अली रजा। आप देखें अगर तो वो 8 to 10 मीटर्स वाली लेंथ नहीं छोड़ते अली रजा, गुड लेंथ, वहीं पे सारा जोर लगता है। और वहीं जब जोर लगता है तो फिर आप देखें आज बैट्समैन ने कैसा डांस किया है इनके ऊपर। एक बैट्समैन जो है वो कंफर्टेबली नहीं खेला अली रजा को, कैसे अली रजा ने बॉलें कीपर तक पहुंचाई हैं वो आज सिर्फ देखने वाला स्पेल था। अमेजिंग बॉलिंग फ्रॉम हिम, और पूरे पीएसएल में अभी तक शानदार देखें, पूरे पीएसएल में अभी तक अलग दिखे सबसे, एंड ही इज अ कंटेंडर फॉर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। और मेरे ख्याल से इन पे और मेहनत करने की जरूरत है, इनको और इंप्रूव करने की जरूरत है। ही इज क्लॉकिंग 145 राइट नाउ रेगुलरली, पेस है, रिदम है, स्टाइलिश रनअप है, एवरीथिंग ही हैज गॉट, और बस नर्चर करने की जरूरत है इस टैलेंट को, एंड जब इसको ब्रॉट इन किया जाए सो ही कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान, आई एम श्योर अबाउट दिस। उसके बाद आरिफ याकूब की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं आरिफ याकूब, डोमेस्टिक परफॉर्मर है। बहुत मुश्किलों से आरिफ याकूब को चांस मिला था, कराची में खेलते थे, तो उसके बाद जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हुई तब जाके आरिफ याकूब को कहीं चांस मिला आपकी फर्स्ट क्लास लेवल पे, एंड वहां से देन इंप्रेस किया। पीएसएल आए, पीएसएल में पिछले साल शानदार परफॉर्मेंसेज रही, इस साल भी इंप्रेस किए जा रहे हैं। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस में जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं आरिफ याकूब की। सो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस इन बॉलिंग लाइनअप, इट इज फैंटास्टिक, इट वाज फैंटास्टिक फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, और फुल मार्क्स टू बाबर आजम टू लीड द टीम द वे ही डिड टुडे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 129 एक अच्छी बैटिंग विकेट पे रोकने में कामयाब हुआ पेशावर ज़ल्मी। फिर अगर मैं आ जाऊं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पे, सो अगेन अच्छा स्टार्ट नहीं रहा। 5 मैचेस हो गए पेशावर ज़ल्मी का, एक स्टार्ट भी यानी एक ओपनिंग पार्टनरशिप ने भी 9 से ज़्यादा रन नहीं किए। सो दिस इज़ अ वरीइंग साइन फॉर पेशावर, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी इज स्ट्रगलिंग इन द टूर्नामेंट। आज का मैच ज़रूर जीते हैं, लेकिन पेशावर को ये चीज़ रेक्टिफाई करने की बहुत जल्द जरूरत है, क्योंकि बड़े स्टेजेस पे आपका टॉप ऑर्डर आपको मैच बना के भी देता है, एंड ऑन दी ओकेजन्स आपको मैच जितवा के भी देता है। सो दे बोथ आर नेसेसरी। आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, आई एम टॉकिंग अबाउट साइम अयूब। आई थिंक साइम को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, साइम शुड कम एंड स्टे ऑन द विकेट। आई थिंक इंजरी के गैप के बाद आए, 5-6 महीने के बाद कम बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अगर अपने आप को दें ऑन द विकेट, सो मेरे ख्याल से उनके लिए बेटर होगा, पाकिस्तान के लिए बेटर होगा, पेशावर ज़ल्मी के लिए बेटर होगा। बहुत ज़्यादा अपनी शॉट्स पे रिलाय करते हैं साइम, एंड इनका नेचुरल गेम भी यही है, हम सबको पता है, ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जब आप इंजरी से आए हो, सो एक ऐसी फॉर्मेट में जो कि आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा कम टाइम अलाउ करती है, वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाता है प्लेयर्स के लिए, स्पेशली बैट्समैन के लिए। एंड मैं तभी कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर टाइम ले लें, थोड़ा सा अगर रुक के खेल लें, अपने आप को सेट इन करें इनटू द विकेट, और एक बड़ी इनिंग्स की बात है, साइम का दिल फिर से खुलेगा, एंड साइम विल बी स्कोरिंग रन्स अगेन फॉर पेशावर ज़ल्मी, एंड आई बिलीव इन हिम, आई बिलीव इन मोहम्मद हारिस एज वेल। मोहम्मद हारिस ने भी आज अच्छी इनिंग्स खेली, तेज इनिंग्स खेली, और मेरे ख्याल से जिस वक्त पेशावर फंसा हुआ था वहां पे शाहीन अफरीदी को 2 छक्के मारे, अजाब वाला ओवर भी अच्छा खेला हारिस ने। सो ही लाइक थोड़ा सा खेला, लेकिन इम्पैक्ट जरूर क्रिएट किया हारिस ने। आई थिंक हारिस को लंबा जाना पड़ेगा। इनका भी यही मसला है कि शॉट्स पे बहुत ज़्यादा रिलायंट है, बहुत ज़्यादा शॉट्स अटेम्प्ट कर लेते हैं एक वक्त, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कुछ लड़कों की नेचुरल गेम ही ऐसी है, एंड हारिस इज़ वन ऑफ देम जो शॉट्स मारे बिना रहता नहीं है, जिससे रहा ही नहीं जाता शॉट्स मारे बिना। एंड साइम अयूब इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, लेकिन साइम हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट भी खेल रहा है, साइम हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए ओडीआई भी खेल रहा है। सो हम उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम उससे बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइम को टाइम लेना चाहिए, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करें इनटू दिस कंडीशन, एंड देन जब वो अपने फ्लो में आएगा देन ही विल लुक अपार्ट। एंड हम सबको पता है कैसा प्लेयर है वो, कितना शानदार प्लेयर है वो। 3 आउट करने के बाद बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगी हुसैन दौलत और बाबर आजम के दरमियान, जिसने मैच बिल्कुल वन साइडेड किया और मैच आसानी से जितवाया पेशावर ज़ल्मी को, एंड क्रेडिट जाता है बाबर को, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी लिफ्ट हुआ होगा क्योंकि रन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इंज़मामुल हक भी बात कर रहे थे पोस्ट मैच में यही कि ही वांटेड बाबर टू टेक टाइम, स्पेशली आज के चेज में जिस तरीके से बाबर ने किया, अपना टाइम लिया, अपनी शॉट्स खेली, एंड देन
अपने रन्स भी किए हैं। सो इट इज़ अ गुड साइन फॉर बाबर आजम। उसका फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशावर के लिए। ऑब्वियसली कैप्टन है, कैप्टन जब रन्स करता है टीम अलग दिखती है, बाबर आजम जब रन्स करता है वो अलग दिखता है स्पेशली। सो इट इज़ अ गुड साइन फॉर पेशावर के उन्होंने रन्स किए हैं। बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली आज। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी टीम को उस तरीके की बैटिंग की बाबर ने। 37 बॉल 50 किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैच को फिनिश करने में कामयाब हुए। एंड आई होप ये फॉर्म कंटिन्यू रहे एंड बाबर आजम कुछ बड़ा करें इस PSL में भी, जैसे हर PSL में करते हैं। बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें हैं एंड ही इज़ अ प्लेयर जिससे हम लोग उम्मीद लगा के रखते हैं हर वक्त। सो आई विल बी वॉचिंग हिम आउट इन द नेक्स्ट मैच। अब एक 50 भी हो गया है, पिछले मैच में एक 46 भी हो गया है। सो आई रियली होप कि उसका जो फ्लो है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया होगा एंड बाबर आजम विल लुक अ डिफरेंट बाबर आजम देन व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट 4 गेम्स। तो उसके बाद हुसैन तलत की बात कर ले, उन्होंने भी सही नहीं खेली। हुसैन तलत नीचे नीचे खेल रहे थे एंड देन बुरी बॉलों को उन्होंने चार्ज भी किया एंड अच्छी बैटिंग की अलॉन्ग विद बाबर टू फिनिश द गेम। लेकिन अगेन अब मैंने जैसे बात की सिकंदर रजा का यूटिलाइजेशन, सिकंदर रजा डिडंट इवन बॉल अ 1 ओवर अंटिल 14th। सो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। इफ सिकंदर इज प्लेइंग ही विल बॉल, ही विल बैट एज वेल बिकॉज ही इज बेटर देन एनी अदर स्पिनर इन योर टीम। रिशाद हुसैन है, यस है, उसके बाद आसिफ अफरीदी है, वो भी है, लेकिन सिकंदर का एक अलग रोल है इनटू द टीम। सिकंदर रजा बट एक तेज तेज बॉलिंग करने वाला बॉलर है जो कि कंटेन करता है और इन जैसे मैचेस में अगर एक एंड आप कंटेन कर लें तो दूसरे एंड से विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसकी वजह से ही देखें, अगर आसिफ आफरीदी को इन द पावर प्ले लगाते सो आई थिंक कि आसिफ आफरीदी जिस तरीके से कंटेन करता है, शाहीन को एक और मौका मिलता विकेट लेने का और बहुत ज्यादा मौका मिलता। वहां पे अजाब को ट्राई किया गया एंड अजाब के ओवर से आई थिंक मैच जो था वो लाहौर से बहुत दूर चला गया। अजाब के ऊपर नथिंग हार्श बिकॉज ही इज अ यंगस्टर, अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन किसी भी यंगस्टर को इतना ज़्यादा रूकी होना आई डोंट थिंक ये कुछ अच्छी बात है। PSL के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाहौर कलंदर शुड थिंक इन चीज़ों के बारे में कि अपने यंगस्टर्स को बिल्कुल प्रॉपरली तैयार करें बिफोर रिलीजिंग देम हियर। और मेरे ख्याल से अजाब को भी देखना पड़ेगा, एक चांस तो मिला ज़रूर लेकिन नो बॉल्स भी की, फिर उसके बाद बुरी लेंथ पे भी बॉलिंग की जिसकी वजह से लाहौर को मैच भी कॉस्ट हुआ। और अगर कहीं ना कहीं उसकी जगह आसिफ अफरीदी बॉलिंग कर रहा होता तो आई थिंक कि वो रन अच्छे रोकता। आसिफ को आप बाद में ले गया, उन्होंने देखे 2 ओवर में 8 रन दिए और उसके बाद अगेन आसिफ अफरीदी एक ऐसे बॉलर है जिनको अपने टप्पे का पता है। सो पिच मैटर नहीं करती जिस बॉलर को अपने टप्पे का पता होता है। एंड यही चीज़ है कि आसिफ अफरीदी का यूटिलाइजेशन, सिकंदर रजा का यूटिलाइजेशन, दिस शुड बी ऑन पॉइंट अगर लाहौर को ये टूर्नामेंट जीतना है, अगर लाहौर को ये टूर्नामेंट विन करना है। एंड पेशावर ज़ल्मी के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वापसी हुई है इन द टूर्नामेंट एंड ड्यू टू दिस हम देखेंगे कि PSL की एक्साइटमेंट मजीद बढ़ती जाएगी बिकॉज अब ऑलमोस्ट वो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आ गया है जहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और हर टीम विल लुक टू सिक्योर द स्पॉट फॉर द नॉकआउट्स। सो PSL की अपडेट्स भी आ रही हैं, IPL की अपडेट्स भी आ रही हैं, क्रिकेट के हवाले से भी डिफरेंट अपडेट्स आ रही हैं। सो सबके लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।